एक समय की बात है। पहाड़ी के ठीक नीचे एक छोटे से गांव में एक युवा लड़का रहता था। वह लड़का अपने आलस्य और कमजोरी के कारण पूरे गांव में प्रसिद्ध था। सभी गांव वाले उसे आलसी कहते थे क्योंकि वह सारा दिन एक पेड़ के नीचे पड़ा रहता था। वह झपकी ले रहा था और अपने भविष्य के बारे में स्पष्ट सपने देख रहा था। उसके दिन बेकार बीत रहे थे। एक दिन एक बौद्ध भिक्षु उसके गांव में आया। वह बौद्ध भिक्षु अगले 3 दिनों के लिए उसी गांव में रहने वाला था। बौद्ध भिक्षु पूरा दिन भीख मांगता और लोगों को उपदेश देते थे और गांव के बाहर मठ में रात्रि में विश्राम करते थे। जब भी बौद्ध भिक्षु भिक्षा के लिए जाते और भिक्षा लेकर लौटते तो वह उस युवा लड़के को उस पेड़ के नीचे पाता। वह बौद्ध भिक्षु 2 दिनों तक यह सब देखते हैं और उसके बाद वह समझ जाते कि यह लड़का आलस्य जैसी मानसिक बीमारी का गुलाम है। तीसरे दिन बौद्ध भिक्षु जब भिक्षा लेकर लौट रहे थे तो वह उस लड़के के पास जाते हैं जो अभी भी पेड़ के नीचे लेटा हुआ था। भिक्षु ने लड़के से कहा, बेटा, मेरे पास तुम्हारे लिए एक काम है। क्या तुम करना चाहते हो? आलसी लड़के ने उनका करने के लिए सहमति दे दी। सहमति मिलने के बाद बौद्ध भिक्षु ने लड़के से कहा कि तुम उस पहाड़ी की चोटी पर जाओ और वहां से मेरे लिए एक पंख ले आओ। लड़के ने लेटे हुए अपना सिर पहाड़ी की ओर घुमाया और उसकी सबसे ऊंची चोटी को देखा। उसके बाद उसकी नजर साधु पर पड़ी और उसने उपहास करते हुए कहा, यह असंभव है। मैं उस पहाड़ी की चोटी पर नहीं पहुंच सकता। मैं बहुत आलसी हूँ। बौद्ध भिक्षु ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे, लेकिन मैं जिस पंख की तलाश कर रहा हूँ वह इस पहाड़ी की चोटी पर भी नहीं मिलेगा। इस पहाड़ी के दूसरी तरफ गुफा जिसके लिए आपको इस पहाड़ी की चोटी पर चढ़ना होगा और दूसरी तरफ उतरना होगा। लेकिन यह कोई साधारण पंख नहीं है। ऐसा पंख आपने आज तक नहीं देखा होगा। यह एक बहुत ही दुर्लभ और सुंदर पंख है जो अपनी रोशनी फैलाता है। साधु के इन शब्दों से लड़के के मन में जिज्ञासा पैदा हो गई। उसने आज से पहले ऐसे पंख के बारे में कभी नहीं सुना था और ऐसी रोमांचक यात्रा के बारे में सोचकर वह अंदर ही अंदर रोमांचित हो गया। तभी उसने साधु की चुनौती स्वीकार करने का फैसला किया और वह पहाड़ी की ओर चल पड़ा। लेकिन चढ़ाई बहुत लंबी और कठिन थी। जल्द ही लड़के का शरीर थकने लगा और उसकी सांस फूलने लगी और शरीर से बहुत पसीना निकलने लगा। लेकिन वह ऊपर की ओर चढ़ते चढ़ते आगे बढ़ता रहा। वह इतना खुश और उत्साहित महसूस करने लगा जितना उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। कड़ी मेहनत और लंबे प्रयास के बाद आखिरकार जब वह पहाड़ी की चोटी पर पहुंचा तो वह पूरी तरह से थक गया था, लेकिन वह बहुत खुश था। वह अपने आप में संतुष्ट महसूस कर रहा था। उसके चेहरे पर एक योद्धा की मुस्कान थी, जैसे उसने कोई लड़ाई जीत ली हो। उसने पहाड़ी की चोटी से नीचे देखा और उसके सामने एक बहुत ही सुंदर दृश्य था। उसे अपने भीतर एक उपलब्धि की भावना महसूस हुई जो उसने पहले कभी नहीं किया था। लेकिन असली चुनौती सामने थी। लड़के को पहाड़ के दूसरी ओर उतरना था और उस गुफा को ढूंढना था जहां कहा जाता था कि पंख मिलते थे। उतरना और भी कठिन और खतरनाक था क्योंकि ढलान बहुत तेज थी। लड़का लड़खड़ा गया और चढ़ाई के दौरान कई बार गिरा। वह अंदर से डरा हुआ था, लेकिन साधु को पंख लाने का वादा करने के लिए वह आगे बढ़ता रहा। काफी खोजबीन और कड़ी मेहनत के बाद आखिरकार जब वह गुफा के पास पहुंचा तो उसने देखा कि पंख वहीं पड़ा हुआ था जो छनकर आ रही सूर्य रोशनी में चमक रहा था। गुफा के प्रवेश द्वार से उसने पंख उठाया, लेकिन उसकी सुंदरता देखकर दंग रह गया। वह बहुत देर तक पंखों को देखता रहा, लेकिन अचानक उसे याद आया कि उसे अभी भी वापस जाना है। उसने अपने आप को देखा, वह पूरी तरह से थक गया था। वह चिंतित हो गया कि वह पहाड़ पर कैसे चढ़ेगा और साधु को पंख कैसे देगा। एक पल के लिए उसने हार मानने के बारे में सोचा, लेकिन फिर उसे उपलब्धि और गर्व की भावना याद आई जो उसने महसूस किया था जब वह पहाड़ी की चोटी पर पहुंचा था।
उसे एहसास हुआ कि उसके पास इस यात्रा को फिर से पूरा करने की ताकत और दृढ़ संकल्प है। उसने उस पहाड़ी पर चढ़ना शुरू कर दिया। उसकी मांसपेशियों में दर्द हो रहा था, पैर कांप रहे थे, फेफड़े फट रहे थे। वह कई बार लड़खड़ाया और गिरा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह लगातार खुद को आगे बढ़ाने के लिए जोर लगा रहा था। अथक प्रयास और घंटों की कड़ी मेहनत के बाद आखिरकार जब वह बौद्ध भिक्षु के पास पहुंचा और जब उसने वह पंख भिक्षु के हाथ में रख दिया, तो उसकी खुशी की कोई सीमा नहीं रही। उसे लगा कि आज उसने अपने आलस्य पर नियंत्रण पा लिया है और उसने कुछ महत्वपूर्ण काम किया। बौद्ध भिक्षु उसके चेहरे पर संतुष्टि और खुशी के भाव देखकर मुस्कुराया और बोले, शाबाश मेरे बेटे, तुमने आज जीवन का एक महत्वपूर्ण सबक सीखा कि आलस्य कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे स्वीकार किया जाए या सहन किया जाए। आलस्य एक चुनौती है जिसे दूर किया जाना चाहिए। यह एक बाधा है जिसे पार किया जाना चाहिए और आलस्य को खत्म करने के लिए तुम्हें अपना पहला कदम उठाना होगा। तुम्हें अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना है और तुम्हें तब तक चलते रहना है जब तक तुम अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच जाते। साधु के शब्दों की गहराई और उसके महत्व को समझते हुए उसने हाँ में अपना सिर हिलाया। आज उसे एहसास हुआ कि वह पहले से कहीं अधिक बड़े और बड़े काम करने में सक्षम था, लेकिन उसके आलस्य ने उसे रोक रखा था। अब वह जानता था कि उसके पास आने वाली किसी भी बाधा और संकट को दूर करने की शक्ति और संकल्प है, उसकी तरह। इसके बाद साधु ने उस लड़के को आशीर्वाद दिया और फिर उस गांव को छोड़ दिया। तो दोस्तों, कहानी तो आपने सुन ली, लेकिन अब इस कहानी से सीखने वाली बात यह है कि जब हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए खुद को आगे बढ़ाते हैं तो हम अपने भीतर एक ऐसी ताकत और दृढ़ संकल्प पाते हैं जिसे हम पहले कभी नहीं जानते थे। हमें खुद को चुनौती देनी चाहिए ताकि हम उस पर काबू पा सकें। जीवन में बड़े और अधिक महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित करें, चाहे लक्ष्य कितना भी कठिन क्यों न हो। हमें लगातार अपनी शारीरिक और मानसिक सीमाओं से परे खुद को आगे बढ़ाते रहना चाहिए। असफलता और बाधाओं के बावजूद भी हमें अंदर से मजबूत रहना चाहिए। हमें अपने नियम बनाने चाहिए और उन पर कायम रहना चाहिए। दैनिक आदतों में अनुशासन और दिनचर्या में निरंतरता भी विकसित की जानी चाहिए। हम कुछ अच्छी आदतें बना सकते हैं जो हमें ध्यान केंद्रित करने और सक्रिय रहने में मदद कर सकती हैं। आलस्य पर काबू पाने का मतलब विकास की मानसिकता विकसित करना है। चुनौतियां और सफलताएं विकास के अवसर के रूप में हैं, न कि हार के रूप में। विकास की मानसिकता अपनाकर हम असफलता के अपने विचारों को एक नया रूप दे सकते हैं और हम इसका उपयोग सुधार करने और सीखने के लिए कर सकते हैं। और अंततः अपने आलस्य को दूर करने के लिए आपको अपना आराम छोड़ना होगा और जीवन की चुनौतियों और अवसरों को स्वीकार करना होगा।